स्वागत है आपका। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद चन्नी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो गई है और कैबिनेट बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और कौन नहीं, इस पर कांग्रेस नेतृत्व की नजर भी लगी हुई है। बैठक के बाद सीएम चन्नी दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इस बीच सिद्धू ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा कि वो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। सिद्धू ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी लड़ाई किसी भी कीमत पर रुकने नहीं वाली, क्योंकि पंजाब और पंजाबियत की इस लड़ाई को वो छोड़ नहीं सकते हैं। नैतिकता से वो समझौता नहीं कर सकते हैं। दागियों को जिस तरह से दोबारा मौका दिया गया है तो उसका फायदा ही क्या हुआ इस पूरे बदलाव का, ये तमाम बातें सिद्धू ने अपने उस वीडियो में कही हैं। प्यारे पंजाबी, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता। पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना, यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयाँ लड़ियाँ ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने इक्को ही गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आई। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दों नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरनां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने, जदों मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। जदों मैं देखदा ते मेरी रूह घबराउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने, ते की एजेंडा है पंजाब दे हर मसले का हल वीरो इनकम है। जिहड़े लोग मसलियां दीयां गल्लां करते सी वो मसले कित्थे ने, वो साधन कित्थे ने कि इन्हां साधनां दे नाल असीं आपदे मुकाम तक पहुंचांगे। मैं ना तो हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधनां दे लई लड़ाई लड़न लई सरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करदा। नंबर 2, मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभांदे होए उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
और देखिए जो स्थिति पंजाब में बनी हुई है, पंजाब कांग्रेस में जो कलह दिखाई दे रही है वो कैसे खत्म होगी और क्या कुछ चल रहा है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जोगिंदर पटियाल चंडीगढ़ से मौजूद है हमारे साथ, और जैनेंद्र हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। चंडीगढ़ से लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोगिंदर का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जल्दी से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है अब इस वीडियो के बाद? किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह के रिएक्शन, बातें निकल कर आ रही हैं आलाकमान की तरफ से? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल आदर्श, सुबह हमारी बात हुई थी और आला कमान से जो जैनेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये बड़ी खबर एक बार बता दें। 2 मंत्री सीएम चन्नी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, रजिया सुल्ताना और ब्रह्म मोहिंद्रा। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। 2 मंत्री सीएम चन्नी की कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे हैं। जोगिंदर जी, ये 2 मंत्री नदारद हैं, हालांकि रजिया सुल्ताना के इस्तीफे की खबर पहले ही आई थी। देखिए, रजिया इस्तीफा दे चुकी हैं और वो सिद्धू के समर्थन में इस्तीफा दे चुकी हैं, इसलिए उनका आना ही बनता नहीं था। और दूसरी, जहां तक ब्रह्म महिंद्रा की बात है, तो ब्रह्म महिंद्रा सीनियर लीडर हैं, हिंदू लीडर हैं और ये कैप्टन के बहुत करीबी हैं। सो मुझे लगता है कि इनका हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहता है। ये काफ़ी बीमार भी थे, कोरोना के दौरान भी इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी। हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो, अदरवाइज जो है इनका इस मीटिंग में ना आना, हम ये माने कि सिद्धू के समर्थन में, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो कैप्टन के सबसे करीबी मंत्री थे और आस लगाए बैठे थे कि चन्नी कैबिनेट में भी इनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा उनके ना आने की मीटिंग में कोई खास वजह नहीं हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन रजिया सुल्ताना का तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मुझे नहीं लगता वो आएंगी, और वो आई भी नहीं। बाकी सब मंत्री मौजूद हैं, कैबिनेट मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ में। ठीक है, आप रहे हमारे साथ। जैनेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि जो वीडियो अब सिद्धू ने जारी किया उसमें तमाम बातें कही और यह भी कहा कि आलाकमान को गुमराह नहीं कर सकता। मायने कैसे दिल्ली में निकाले जा रहे हैं इसके, और क्या कुछ रिएक्शंस? बिल्कुल, देखिए आदर्श, सिद्धू को लेकर के जो सबसे बड़ी शिकायत है कांग्रेस हाईकमान की, जो नाराजगी है, वो ये है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस थी, जो भी उन्हें अपनी बात कहनी थी, उन्हें अपनी बात कांग्रेस हाईकमान के नज़दीकी सूत्रों के मुताबिक पार्टी तक पहुंचानी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, ना कि इस्तीफा भेज करके, और इस्तीफे को सार्वजनिक करना चाहिए था। सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन सिद्धू से कोई बात भी नहीं की जा रही है दिल्ली से। पंजाब के जो नेता हैं उन्हें आपस में इस मामले को सुलझाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस हाईकमान के सोर्सेज के नज़दीकी सोर्सेज का साफ कहना है कि पार्टी सिद्धू को समय दे रही है, लेकिन अगर सिद्धू अपनी जिद पर अड़े रहे, इस्तीफा वापस नहीं लिया, तो उनका रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। तो इस बार सिद्धू के सामने झुकने को या सिद्धू के दबाव के आगे झुकने को कांग्रेस हाईकमान तैयार नहीं है। लेकिन सिद्धू की मांगे क्या है? वो एडवोकेट जनरल में जो नियुक्ति के तौर पर जो नियुक्ति हुई है पंजाब सरकार में, उस पर उनकी आपत्ति है और वो उसमें बदलाव चाहते हैं। जो मंत्री बनाए गए उनमें 1 से 2 नामों पर उनकी अहम बात यही है जैनेंद्र की ये बातें पहले पार्टी फोरम पे होनी चाहिए थी, फिर इस्तीफा होना चाहिए था, फिर इस तरह से वीडियो आना चाहिए था अगर उनकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन पहले इस्तीफा आता है, वीडियो आता है, पार्टी फोरम पे बात नहीं होती, और इसीलिए पार्टी के अंदर ये कलह है और जो अब पंजाब की जनता भी देख रही है। असीम, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या कुछ चल रहा है सिद्धू के घर पर? एक बार जल्दी से हमें जानकारी दीजिए। ये पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू अभी अपने घर पे ही हैं। इस वक्त 2 MLAs आए हैं और जनरल सेक्रेटरी जोगिंदर पाल ढींगरा, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था, वो भी कुछ टाइम पहले नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे हैं। ट्रेजरर गुलजार चाहल, इन्होंने भी कल इस्तीफा दिया था, वो भी अब नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे। सो टोटल 4 लोग, 2 MLA सुरजीत धमान, नाथूराम, विजेंद्र, जो गुलजार चाहल हैं, और जोगिंदर हैं, वो जोगिंदर ढींगरा, वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे हैं आपस में। ये स्पेकुलेशन थी कि किसी वक्त निकलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे शांत है माहौल और ऊपर जो है मीटिंग चल रही है। सो आई थिंक कैबिनेट के बाद अब दोबारा हलचल हो सकती है, और हो सकता है जो लोग कैबिनेट में मैसेज लेके गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू का, हो सकता है पटियाला में वो वापस आएँ। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। असीम, आपका भी बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी आपका, जैनेंद्र आप सभी का बहुत धन्यवाद। लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।